my dear students. Welcome to Enlight English. So today I have taken up third lesson of your main textbook Flamingo, which is Deep Water by William Douglas. So before I'd like to start the lesson, as usual, I'll tell you something about the author. So William Douglas was born in 1898 and died in 1980, and he was born in Maine, Minnesota. And after graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. So, जो विलियम डगलस हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया था अपना इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में और 2 साल बिताए थे टीचिंग, मतलब एज अ टीचर उन्होंने परस्यू किया था याकिमा में, उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाया था. बट हाउएवर दिस करियर डजंट इंटरेस्ट विलियम डगलस, तो ही लेफ्ट दैट एंड ही परस्यू अ लीगल करियर. एंड उसके साथ साथ इन्होंने अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को भी बढ़ाया, क्योंकि वो भी इनका एक छुपा हुआ टैलेंट था. सो दिस लेसन आई वुड से दैट दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ विलियम डगलस. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है और विलियम डगलस ने अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है. एक एक्सीडेंट हुआ था उनकी लाइफ में, एक मिस एडवेंचर हुआ था, एंड ही शेयर्ड दैट मिस एडवेंचर इन दिस लेसन. एंड बाय शेयरिंग दैट ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट पे आधारित है, सच में है, तो इससे वाकई में विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो चलिए बात करते हैं कि इस लेसन में कैसे इस लेसन का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम. सो द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. मतलब ये बहुत छोटा सा एक एक्सर्प्ट है डीप वाटर. ये इनकी एक बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है और ये बताता है, इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल. मतलब जो विलियम डगलस थे उनके साथ ऐसा एक रियल इंसिडेंट हुआ था कि बचपन में कि वो बिल्कुल स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे. मतलब इट वॉज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हिम. बट आफ्टर, बिकॉज इंस्टेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ये डर के बावजूद आप इस हिस्से में देखेंगे, इन दिस हिस्से ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. मतलब अपने वाटर का फियर बताएंगे, कितना वो डरते थे पानी से, क्योंकि जब हमारे साथ किसी चीज़ को लेके कोई, आप कह सकते हैं, कुछ मिस एडवेंचर हो जाता है ना, जैसे हाइट्स के साथ हो जाता है, या कभी हम बाइक चलाते हुए गिर जाते हैं, या कोई भी ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं, या कुछ बड़ा मिस एडवेंचर भी हो जाता है, तो फिर हम उस फीलिंग से डरने लगते हैं, बिकॉज जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो उस चीज़ को लेके ना बहुत डर जाती है. तो फिर हम उसको दोबारा ट्राई करने या स्टार्ट करने में हम काफ़ी हिचकते हैं, और कुछ लोग के पास तो इतना करेज होता ही नहीं कि दे विल स्टार्ट इट और उस फियर को ओवरकम कर पाएँ. बट इन दिस लेसन यू विल सी कि बहुत सारे फेल्योर्स के बाद भी आप अपने फियर को है ओवरकम कर सकते हैं. दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर विल पावर, करेज एंड डिटर्मिनेशन. सो किस तरीके से उन्होंने अपने फियर, आप कह सकते हो, फियर ऑफ वाटर दिखाया है, और किस तरीके से उन्होंने उसको ओवरकम भी किया है. सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लास्ट की 2 लाइनों में लिखी हुई है कि नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. कि ये कितना इंपॉर्टेंट, ये है तो रियल लाइफ इंसिडेंट विलियम डगलस का, मगर उन्होंने यही क्यों चुना, वाई ही चोजन दैट पर्टिकुलर एक्सर्प्ट टू शेयर विद अस, बिकॉज ये जो इनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो सपोर्ट करेगा डिस्कशन के बारे में, फियर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करने को मिलेगा हमें, और किस तरीके से फियर केवल एक थॉट प्रोसेस है. हमें ये पता चलेगा कि फियर इज़ ओनली अ फीलिंग, ये केवल एक शब्द है जो हमारे दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है. अगर उस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है. सो हाउ वी कैन चेंज आवर थॉट प्रोसेस, इससे हम इस लेसन से थोड़े से इंस्पायर होंगे. So I hope the overview is clear that in this story William Douglas talks about his fear about water and how he finally overcomes it, and how he overcomes it with strong willpower, courage and firm determination. And because of all those qualities, his fear of water has been vanished. तो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है ऑफ द ऑथर्स चाइल्डहुड मिस एडवेंचर का, और जो उनके साथ एक स्विमिंग पूल में हुआ था, और क्योंकि बार बार उनके साथ वाटर के साथ उनके साथ कई बार ऐसे मिस एडवेंचर हुए, तो किस तरीके से उनके दिल में वो डर बैठ गया था, मगर उन्होंने ये ठान के रखा था कि ही विल ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. सो एक तो आपको समझ में आ गया
एक थीम है इसकी, सबसे मेन जो थीम है वो ये है, हाउ टू ओवरकम योर फियर. सो ओवरकमिंग फियर इज द मेन थीम ऑफ दिस लेसन. एक और थीम है इस लेसन की, बुलिंग एंड इट्स इफेक्ट. मतलब किसी को बुली करना कितना गलत है और उसके कितने बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना बुरा हो सकता है, ये भी आपको इस लेसन में पता चलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुली. बुली मतलब किसी को थ्रेटन करना, किसी को परेशान करना, ऐसे ही मस्ती मजाक में हम किसी को, जो हमसे वीकर होता है, जिसको हम दबा पाते हैं, उसको कभी कभी डराना, धमकाना, उसको उसके अंदर डर क्रिएट करना. तो वो कभी कभी ना उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है लॉन्ग रन में उस बच्चे पे या उस इंसान पे जिसको आप बुली करते हैं, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं. तो वो कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी बहुत बुरे भी हो सकते हैं. सो 2 मेन themes are there. First is overcoming fear and second is bullying and its effects. So I hope the overview and about author everything is clear. Now we are good to go to start the lesson. So let us start. So first I'll discuss till there. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ सेफ तक पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो क्या हुआ था, ऑथर इटसेल्फ सेज, जैसे विलियम डगलस खुद ये बता रहे हैं कि ये कब हुआ था, जब आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10-11 साल का था. और मैंने क्या डिसाइड किया था, आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने ये कोशिश की थी, मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे स्विमिंग सीखनी है. तो वहाँ पर एक पूल था, YMCA पूल, जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पे पास में एक YMCA पूल था जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता था, क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, उसके लिए उनको स्विमिंग पूल चाहिए था. और स्विमिंग पूल था वहाँ पे, YMCA स्विमिंग पूल था याकिमा के पास, जो उनको ये एग्जैक्ट ये अपॉर्चुनिटी देता था. तो जो याकिमा रिवर है, इट वॉज वेरी ट्रेचरस. तो ट्रेचरस मतलब होता है बच्चों अनप्रिडिक्टेबल या डेंजरस कह सकते हैं. तो याकिमा रिवर के बारे में था कि वो बहुत ही ट्रेचरस है. अभी मैं याकिमा रिवर का एक पीछे मैप भी दिया हुआ है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी उसको. सो ट्रेचरस मीन्स होता है अनप्रिडिक्टेबल, डेंजरस, स्केरी. तो वो जो रिवर था तो वो बहुत ट्रेचरस था. इसके बारे में मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा वार्न किया था, इस रिवर के बारे में मुझे हमेशा वार्न किया था कि वहाँ पे मत जाना, वो बहुत ही ट्रेचरस और डेंजरस रिवर है. क्योंकि और मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा फ्रेश रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मा कंटिन्यूसली ऑन रेगुलर बेसिस शी यूज टू टेल मी, मेरे दिमाग में ये डालती रहती थी. दैट इज़ वाई मेरे दिमाग में प्रॉपर डिटेलिंग रहती थी कि याकिमा रिवर जो है वो बहुत ख़तरनाक है. क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, मेरे दिमाग में रोज़ बताती थी कि याकिमा में साल में बहुत सारी ड्राउनिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग डूबते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती हैं, तो वहाँ जाना थोड़ा ख़तरनाक है. मगर YMCA पूल जो है वो सेफ़ है. क्यों सेफ़ है? क्योंकि भाई स्विमिंग पूल है, तो पहली बात तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे डूबने का कोई खतरा नहीं है, वहाँ पे लोग रहेंगे जो आपको बचा सकते हैं. क्योंकि अब यहाँ पर YMCA पूल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो आप समझ लीजिए. जो YMCA पूल था, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. मतलब केवल 2 से 3 फीट डीप था, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था जिसमें आप डूब सको. मगर दूसरी तरफ मतलब 3 से बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली जो सबसे गहरा था वो 9 फीट डीप था, ठीक है. सो जो ड्रॉप थी वो ग्रेजुअल थी, मतलब पहले जो स्टार्टिंग में आप शुरू करोगे तो वो 2 से 3 फीट होगा, फिर 4, 5, 6, तो द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. तो मुझे ये सेफ लगा एंड आई वॉन्टेड टू लर्न टू स्विम. तो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड आई विल गो टू YMCA पूल एंड आई लर्न स्विमिंग. अब मैंने क्या लिया, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. एक वाटर विंग्स लिए, जो हमें बेसिक इनिशियल्स जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं स्विमिंग करने के लिए, वो सारी मैंने चीज़ें ली और मैं पूल के पास गया. आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. This is quite funny कि वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्विमिंग के लिए हमारे एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है. यू कैन नॉट वेयर एनीथिंग एंड यू गो फॉर स्विमिंग. यू हैव टू वेयर अ प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड यू हैव टू आपको आपके पैर दिखेंगे, आप बहुत हद तक नेकेड रहोगे. तो थोड़ा सा उसको अनकम्फर्टेबल लग रहा था. एज अ बॉय ही वॉज थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था.
तो मुझे बहुत, वो कहता मुझे बिल्कुल बहुत नफरत थी कि मैं मतलब अपने पैरों को दिखाऊं, मतलब मेरे स्किनी लेग्स, क्योंकि आई वॉज वेरी आप कह सकते हो बहुत पतला सा था मैं। तो विलियम डगलस काफ़ी पतले दुबले से थे, तो उनको अपने पतले लेग्स दिखाने का बिल्कुल शौक नहीं था। मगर क्योंकि उन्हें स्विमिंग सीखने का बहुत क्रेज़ था, उनको सीखना था, तो ही सबड्यूड हिज प्राइड। मतलब जो हम कहते हैं ना कि मैंने कंपनसेट कर लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंपनसेट कर लिया कि हाँ मुझे भाई नेकेड ही जाना है, बिकॉज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू वियर अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम फॉर स्विमिंग। सो आई सबड्यूड माई प्राइड, आई कंपनसेटेड विद माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिड इट, और मैं वहाँ पे अंदर चला गया। इसके पहले बच्चों मैं आपको यहाँ ये याकिमा रिवर दिखा देती हूँ। याकिमा रिवर जो है ना, याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन द ईस्टर्न वॉशिंगटन, मतलब ये यूएसए में है। ये जो स्टेट है नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकिमा पीपल, मतलब यहाँ के लोग जो याकिमा के लोग हैं, इसीलिए इसका नाम याकिमा पड़ा है। और ये याकिमा रिवर है, कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये यूएसए में है। और बिकॉज क्योंकि रिवर है तो ट्रेचरस होगा, आपको आराम से जाना होगा, रिवर्स में ड्राउनिंग होती है, तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल तो यू कैन ड्राउन। ऑल राइट, सो अभी ही वेंट इनटू द स्विमिंग पूल एंड स्टार्टेड स्विमिंग। अभी वो यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मतलब स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही मेरा वाटर के साथ मेरी नहीं बनती थी। देयर एवर्जन मीन्स ऑपोजिट, अगेंस्ट और डिसलाइक, ठीक है। तो मेरा कुछ एंटीपैथी टाइप का था, आई हैव एन एंटीपैथी विद दिस थिंग, विद दिस वाटर, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे साथ पानी बड़ा काइंड नहीं था। तो ये एक और एक इंसिडेंट बताते हैं। aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old. मतलब अभी जब इसने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया है तब वो 10-11 साल का था, और ये एक मिस एडवेंचर की बात कर रहा है जो 3-4 साल का था तब हुआ था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब ये बच्चा विलियम डगलस व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, so he went with his father to the beach, ठीक है। अपने फादर के साथ एक बीच पे गए थे, जो कि कहाँ पे थी, कैलिफोर्निया में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ज़रूर आता है, तो कि ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। एंड व्हेन द फियर ऑफ वाटर हैज स्टार्टेड, इसका आंसर ये है, ठीक है। मिस एडवेंचर अभी बाद में होगा, आपको पता चलेगा, मगर उसका वाटर का फियर स्टार्ट कब से हुआ ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप इसको मिक्स मैच मत कीजिएगा। यहाँ पर जब वो 3 या 4 साल का था तो एक इंसिडेंट हुआ था जब उसका फियर ऑफ वाटर स्टार्ट हुआ था, व्हेन ही वाज अ किडो, व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, so that aversion to the water was started। अब क्या हुआ था वो देखिए। When the boy was 3 or 4 years old, his father took him to the beach in California, मतलब कैलिफोर्निया के एक बीच में लेकर के गए, और उसके फादर वो दोनों वहाँ पे सर्फ में बैठे हुए थे। सर्फ मतलब वेव्स आती हैं, जैसे बीच पे आप जाओगे तो आपके वेव्स आपके पैरों को टच करती हैं, तो इस तरीके का काफ़ी अच्छा सा ब्यूटीफुल सा सिनेरियो था, वहाँ बैठा हुआ था। सो आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मतलब मैं अपने पापा को पकड़ के बैठा हुआ था, बट स्टिल एक बहुत तेज़ी से एक वेव आई और मुझे घसीटते हुए ले गई, स्वेप्ट ओवर मी। तो मैं पानी के एकदम अंदर चला गया और मेरी सांस जो थी वो रुक गई, बिकॉज ही वॉज अ 3 or 4 years old बॉय। तो जैसे ही थोड़ा सा भी पानी उसके ऊपर आया होगा, वेव्स आई होंगी, तो ही गॉट स्केयर्ड, एंड उसकी जो सांस थी वो बताता है कि उसकी सांसें रुक गई थी, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, और मैं बहुत डर गया था। वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट इन सब चीज़ों को देखते हुए फादर लाफ, मेरे जो फादर थे वो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ही वॉज विद हिम। मगर बट देयर वॉज terror in my heart at the overpowering force of the waves। मगर जैसे होता है ना कि हम बड़ों को समझ नहीं आ रहा है, मतलब फादर वॉज ओके, बिकॉज फादर को था कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ तो उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, मगर क्योंकि वो इंसिडेंट उस बच्चे के साथ हुआ था, वो मिस एडवेंचर उस बच्चे के साथ हुआ था, तो वहीं से उसका जो फियर ऑफ वाटर है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये जब क्वेश्चन आएगा व्हेन द
fear of water has started, तब आप यही लिखोगे when he went to the California beach with his father, तब ये इंसिडेंट हुआ था. Then because the waves knocked him down, his breath was gone, and from there the terror in his heart at the powering force of waves, और तभी से वो जो डर था वो स्टार्ट हुआ. सो ये वाला जो इंसिडेंट था, इससे इसका फियर ऑफ वाटर स्टार्ट हुआ. बट आप यहाँ देख सकते हैं 3 और 4 साल की ईयर में साल का जब वो बच्चा था तब वो फियर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तब वो फियर स्टार्ट हुआ था. मगर जब वो 11-12 साल का हुआ फिर से उसने स्विमिंग सीखने की सोची, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न. वो चाहता था वाटर, लेकिन जब भी पानी में जाता था कुछ मिस एडवेंचर हो जाता था. अभी फिर प्रेजेंट में आ जाइए आप, तो वो बताता है कि जो मेरा इंट्रोडक्शन था YMCA पूल का, वो मुझे क्या याद दिला रहा था, मुझे अनप्लेजेंट मेमोरीज याद दिला रहा था. और मेरे जो स्टिर्ड चाइल्डहुड फियर थे, बचपन के जो मेरे चाइल्डहुड फियर थे, स्टिर्ड मतलब होता है डिस्टर्ब्ड. सो कुछ डिस्टर्ब चाइल्डहुड फियर थे, क्योंकि बचपन में 4 साल का जब मैं था तो दिस वॉज हैपन टू मी एंड द फियर ऑफ वाटर हैज स्टार्टेड. सो जब मैं YMCA पूल पे गया, मैं पूल पे बैठा, पानी के किनारे बैठा, तो मेरे पास कोई अच्छी मेमोरीज नहीं थी, बिकॉज उससे जुड़ी हुई जो मेमोरी थी मुझे वही याद आई थी. तो आई बिकम नॉस्टैल्जिक, और मुझे जो वो डिस्टर्ब्ड वो जो चाइल्डहुड जो डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड था उसका, जो उसका फियर था, वही सब उसको याद आ रहा था. हाँ, वो बैठा हुआ था, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. मगर ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें उसने अपने दिमाग से निकाली एंड ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस. उसने कुछ गैदर किया, कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया, एंड आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर, जो मेरा न्यू वाटर विंग्स थे उसके साथ मैंने पैडलिंग की. आई स्टार्टेड पैडलिंग विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम. सो मैंने क्या किया, मैंने पैडलिंग स्टार्ट की अपने वाटर विंग्स के साथ. और कैसे स्टार्ट की, नॉर्मली जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम थोड़ा सा लर्न करते हैं किसी और को देख करके. तो जो और अदर बॉयज़ जो वहाँ पे स्विमिंग सीख रहे थे, जो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे, उनको देख के मैंने कॉपी करने की कोशिश की. एपिंग मीन्स कॉपिंग. ठीक है, तो मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश की और मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया एंड आई वॉज गुड टू गो. मैंने 2-3 बार ऐसे किया, और मतलब 2-3 दिन तक, 2-3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज, मतलब 2-3 दिन मैंने ऐसा काम किया 2-3 बार, मतलब यही चीज़ मैंने कई बार दोहराई. तो जब थोड़ा मैं थोड़ा सा क्योंकि कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, मैं आराम से देख के कॉपी कर पा रहा था. मुझे लग रहा था कि मैं स्विमिंग सीख लूँगा. जहाँ मैं थोड़ा सा ईजी फील करने लगा वाटर के अंदर, तभी क्या हुआ, तभी एक मिस एडवेंचर हुआ. तभी एक मिस एडवेंचर हो गया, मतलब एक दुर्घटना घट गई. तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट. और एक होता है व्हेन द फियर ऑफ वाटर हैज स्टार्टेड. तो 2 चीजें हैं. ठीक है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, इजी हुआ, तभी ये मिस एडवेंचर हुआ. अब क्या मिस एडवेंचर थे, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. मैं एक बारी जब पूल पे गया तो कोई अगल बगल नहीं था. ठीक है, प्लेस बहुत क्वाइट थी, मतलब क्योंकि मैं हो सकता है वो थोड़ा पहले पहुंच गया हो. अभी वाटर में कोई भी स्टिलनेस, मतलब पूरी तरह से स्टिलनेस थी, कोई भी हलचल नहीं थी, बिकॉज नो बडी वॉज देयर इन द वाटर. और द टाइल बॉटम वॉज इन वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब. मतलब मैं ऊपर से बैठा था तो मैं नीचे तक आराम से क्लियर देख पा रहा था, क्योंकि उसमें कोई डर्ट नहीं गई थी, अभी किसी ने स्विमिंग स्टार्ट नहीं की थी. तो इस वजह से अभी वो कुछ भी धुंधला नहीं दिख रहा था, एकदम क्लीन दिख रहा था. जैसे बाथटब आप देखते हो ना, बाथटब में पानी भर दो तो नीचे का बेस आपको दिखाई पड़ता है. सो आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मैं बहुत टिमिड था. टिमिड मतलब एकदम कॉन्फिडेंट, करेजियस था एकदम अकेले जाने में, मतलब मैं बहुत ही टिमिड था. ठीक है, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर. सो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अकेले ही जाता हूँ. मैं सॉरी उसने वो, क्योंकि वो करेजियस था, कॉन्फिडेंस उसने गैदर कर लिया था, सो अकेले जाने के लिए सोच रहा था. लेकिन उसने कहा कि मैं साइड ऑफ द पूल पे बैठ जाता हूँ और दूसरों का वेट करता हूँ. I had not been there for long when in came a big bruiser of a boy.
मतलब अभी बहुत टाइम नहीं हुआ था, मैं बैठा ही था वहाँ पे, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं स्टार्ट करूँ, आई वॉज गैदरिंग कॉन्फिडेंस एंड आई वॉज वेटिंग फॉर अदर्स टू कम। बट तभी क्या हुआ, एक बिग ब्रूसर मतलब आप समझ सकते हो 17-18 ईयर्स का कोई लड़का होगा, टीन एज में होगा अपनी। और ब्रूसर मतलब होता है जिसके मतलब अच्छे वाले डोले शोले एंड विद गुड फिजिक, अच्छी वाली फिजिक वाला वो लड़का था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। और उसके जो कुछ थिक एयर्स थे उसके चेस्ट पे, मतलब वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा सा बॉडी बिल्डअप करके रखा हुआ था उसने। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब यही मैं आपको बता रही हूँ कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था दैट वॉज वेरी नाइस, बहुत स्टिफ था एंड इट वॉज क्वाइट बिल्कुल प्रिसाइज था, एकदम अच्छा था उसका फिजिकल स्पेसिमेन जो था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपिंग मसल्स, जो उसकी मसल्स थी वो रिपलिंग मसल्स थी, बिकॉज आप कह सकते हो कि वो एकदम अच्छे डोले शोले वाला इंसान था। और वो जब आया एंड व्हाट ही सेड, ही येल्ड, हाय स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। यहीं पर आपका जो दूसरा थीम है वो आएगा। दूसरा थीम है बुलिंग एंड इट्स इफेक्ट। क्योंकि वो बिग ब्रूसर था, उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी, और जो हमसे कमज़ोर होता है हम उसी को दबा पाते हैं, तो वो आया और इसके पतले दुबली सी फिजिक को देखकर, क्योंकि उसकी ही हैज़ रिपलिंग मसल्स एंड ऑल दैट, तो वो जब आया तो उसने इस बच्चे उससे बोला, और ये छोटा भी था, तो विलियम डगलस से उस ब्रूसर ने कहा कि उसने उसको चिढ़ाया, उसने बोला हाय स्किनी, कैसा हो कि मैं तुमको उठा के पानी में फेंक दूं। बस वो उसको बुली कर रहा था, वो उसको जानता नहीं था, वो बस उसको बुली कर रहा था और अपनी थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए क्या होता है, अभी विलियम डगलस सोच ही रहा होता है कि वो क्या बोले क्या ना बोले। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू डीप एंड। बस बिग ब्रूसर ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ नहीं, उसको उठाया और उसको फेंक दिया एकदम डीप एंड में। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है रेस कि ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उस इंसान की, बट प्रोबेबली ही थॉट ऑफ कि ही इज अ गुड स्विमर, उसको स्विमिंग तो आती होगी, तो बस उसको डराने के लिए, एक ऐसे ही नॉर्मल बुली करने के लिए उसने उसको उठा के फेंक दिया। और उठा के फेंकने के बाद वो चला गया। उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसको स्विमिंग नहीं आती थी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को बुली नहीं करना चाहिए, और बिना पूरी जानकारी के कभी किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी उसके साथ कोई मजाक भी करना चाहिए। प्रैंक कभी कभी बहुत भारी हो जाते हैं, ठीक है। सो जब उसने उसको टॉस मतलब उठाया और उसको डीप एंड में फेंक दिया, और वो बोल रहा है कि आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं खड़ा ही खड़ा बिल्कुल नीचे गिर गया, एंड आई स्वैलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। मतलब मैं एक ही बारी में इतनी तेजी से फेंका उसने कि मैं पानी के एकदम अंदर चला गया, एंड मैं बहुत डर गया। मगर फिर भी अभी भी मेरे जो सेंसेस हैं, मैं डरा हुआ, मतलब मेरे दिल में थोड़ा बहुत डर था, मगर उस डर को ओवर करने की हिम्मत भी थी मेरे अंदर। मेरी जो बॉडी थी वो डरी हुई थी, बट अभी भी मेरे जो सेंसेस थे वो इतने डरे हुए नहीं थे, क्योंकि जब उसने मुझे फेंका था तो मैंने प्लान कर लिया था कि जैसे ही मेरे जो फीट हैं वो बॉटम को हिट करेंगे, मैं एक बड़ी सी जंप लूँगा और सरफेस पे आ जाऊँगा, और सरफेस पे एकदम एकदम फ्लैट लेट जाऊँगा, और जैसे ही इसको पकड़ूंगा एज ऑफ द पूल को मैं पकड़ लूँगा। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। उसकी स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही वो मुझे फेंकेगा मैं कस के जंप, क्योंकि वो तेजी से फेंकेगा, जंप आएगा और एकदम स्प्रिंग की तरह वो ऊपर आ जाएगा। बट it seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. So पानी के अंदर आप ये एक्सपीरियंस करना ही बहुत डिफिकल्ट है, जिसने किया होगा वही जानता होगा कि अगर थोड़ी देर भी हमारा मुंह जो है ना पानी में डाल दिया जाए तो विल नॉट एबल टू ब्रीथ, और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे हम। तो वो भले ही वो 9 फीट का था, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर जिसको स्विमिंग नहीं आती थी उसके लिए तो बहुत गहरा था ना। तो वो कह रहा है कि वो जो 9 फीट थी वो मेरे लिए 90 के बराबर हो गई, और जैसे ही मैं बॉटम को टच किया, मुझे लग रहा था कि मैं बॉटम को टच करूंगा, मगर क्योंकि पानी में जो आप जब वेट फेंकोगे तो वो ऊपर उतराता है, थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो मैं बॉटम को टच किया थोड़ी ना खड़ा हुआ था। तो वो उसने बोला कि मैं जैसे ही बॉटम को टच करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा था मेरे जो लंग्स हैं वो फट जाएंगे।
सो जब मैंने बॉटम को हिट किया तो मैंने बहुत गैदर किया, अपनी स्ट्रेंथ गैदर की, और मैंने ये सोचा कि मैं एकदम कॉक की तरह, मैं एकदम स्प्रिंग की तरह, उसको ऐसे लगा कि जब मैं जंप मारूंगा तो एकदम पैर में जैसे स्प्रिंग नहीं होती है कि वो ऊपर आती है, मैं उछलते हुए ऊपर आ जाऊंगा। तो उसने अपने आप को क्या इमेजिन किया, बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मतलब बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। इसका मतलब होता है, कॉक का मतलब होता है बच्चों, एक आप कह सकते हो जो ओक ट्री होता है ना, ओक ट्री होता है, उसको उसकी बात की गई है, ट्री की ब्रांच की बात की गई है कि जब हम उसको डालेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर आता है, फ्लोट करेगा ऊपर, क्योंकि वो हैवी होता है। तो उसको लग रहा था बिल्कुल कॉक की तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा। मैं धीरे धीरे ऊपर तो आ रहा था, मैं अपनी आंखें खोल रहा था, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मगर क्या दिख रहा था, सिर्फ पानी पानी, और पानी में क्या, डर्टी येलो टिंज, मतलब येलो कलर का वाटर दिख रहा था। और मैं बहुत पैनिक होने लगा, मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि पानी के ऊपर से जो हम देखते हैं तो भले ही क्लियर दिखाए, पानी के अंदर एक तो नॉर्मल आंखें नहीं खुलती हैं, तो उसको कुछ क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब वो और पैनिक होने लगा, डरने लगा। मुझे लगा कि मुझे कोई रोप मिल जाए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिल जाए जिसको मैं पकड़ लूँ, ठीक है। बट मैं जो भी पकड़ रहा था, मेरे हाथ में खाली क्या आ रहा था, मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे सफोकेशन हो रहा था, कंजेशन हो रहा था, मैं एकदम, मुझे सांस नहीं ले पा रहा था, मैं बहुत सफोकेटिंग फील कर रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैं चिल्ला रहा था, मगर कोई साउंड में मुझे लग रहा था बाहर जा ही नहीं रही थी। और जो मेरी आंखें हैं, मेरी नाक है, वो पानी से ऊपर आ गई थी, मगर मेरा जो मुंह है वो पानी के ऊपर नहीं आ पा रहा था। I flared at the surface of the water, मतलब आप कह सकते हो टू लैश आउट पावरफुल और विगरसली एट द सरफेस। मैं बहुत कोशिश की कि मैं एकदम सरफेस, वाटर के सरफेस पे आ जाऊं, मगर मैं एकदम स्वैलो और चोक्ड हो गया, मतलब मेरी जो वॉइस थी वो चोक, क्योंकि मेरे हर जगह पानी भर गया था। मैंने ये कोशिश की मैं अपने पैरों को ऊपर उठाऊं, बट मेरे जो पैर थे वो एकदम डेड हो चुके थे, ऐसा लग रहा था पैरालाइज्ड हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, मैं उनको हिला नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत तगड़ा फोर्स है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ मगर कुछ नहीं, कोई भी नहीं, बस पानी ही मुझे सुन पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैंने एक लंबी जर्नी स्टार्ट कर दी है बॉटम ऑफ द पूल की तरफ, मतलब मैं ऊपर की तरफ ना जाके मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। I struck at water as I went down, spending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. तो वो कह रहा था कि जैसे ही मैं पानी की तरफ जाना चाहता था, ऊपर पकड़ना चाहता था, मैं नीचे चलता जा रहा था। मेरी सारी स्ट्रेंथ बिल्कुल बेकार हो गई थी। मैं उस इरेजिस्टिबल फोर्स, ऐसा फोर्स के साथ जो मैं नीचे जा रहा था, मैं बिल्कुल भी उससे लड़ नहीं पा रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे जो लंग्स थे वो अब बहुत एकिंग हो रही थी, उसमें दर्द हो रहा था। मेरा जो हार्ट है वो थ्रॉबिंग कर रहा था, मतलब बहुत तेज से झंझनाहट हो रही है। थ्रॉबिंग मतलब होता है ना, जैसे आपको कुछ करंट लग जाता है तो वो आप कह सकते हो कि एकदम झंझनाहट सी होती है। तो मैं एकदम मेरा जो हेड है वो थ्रॉबिंग हो रही थी उसमें, और मैं डिजी मैं फील कर रहा था, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा था। मगर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी कि मैं अभी भी जैसे ही बॉटम को टच करूंगा मैं कॉक की तरह ऊपर आ जाऊंगा और सरफेस वाटर के ऊपर एकदम लाई डाउन हो जाऊंगा और अपने आर्म से, लेग से थ्रैश करते हुए एकदम कॉर्नर पे चला जाऊंगा, एज पे चला जाऊंगा और मैं सेफ रहूंगा। देखिए, आपकी विल पावर आपको हमेशा बचाती है। भले ही अगर आप पहले ही हार मान जाओगे कि नाउ माई एंड इज नियर, अब मैं तो नहीं जीत सकता, तो आप वाकई में नहीं जीत पाओगे। बट अगर आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ उसमें लगे रहोगे तो एटलीस्ट आप अपने दिल को थोड़ा सा तसल्ली दे सकते हो। भले ही फेल हो जाओ मगर हिम्मत तो नहीं हारोगे। अब वो नीचे जाता जा रहा था, अपनी आंखें खोल रहा था, मगर कुछ नहीं दिख रहा था, मगर बस येलो ग्लोइंग वाटर दिख रहा था, डार्क वाटर दिख रहा था जिसके अंदर से कोई नहीं देख सकता था। उसके बाद एक शेयर स्टार्क टेरर जो था, अब उसने मुझे ओवर पावर कर लिया था। एक शेयर मतलब ट्रांसपेरेंट, स्टार्क मतलब रिजिड, और इसको आप कह सकते हैं ना ओपेक। ऐसे एक टेरर ने ना, टेरर का एकदम साया मेरे ऊपर छा गया था जिसके बाहर मुझे अब कुछ नहीं दिखा रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो बताई गई है कि जो टेरर है ना वो किसी को कुछ भी नहीं समझता। कहते हैं ना, आग पानी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
आग पानी कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो आग आपको जला देगी, पानी आपको डुबा देगा। दे डोंट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ लव। सो कहता है टेरर एक ऐसी चीज़ थी जो कुछ भी नहीं समझता था, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता था। टेरर को कोई अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता है। जब तक आपने उस टेरर को एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज स्क्रीमिंग, मतलब मैं चिल्ला रहा था, मैं बहुत डर रहा था, मैं पैरालाइज्ड हो गया था। आई वॉज स्टिफ रिजिड विथ फियर, मैं एकदम स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था। रिजिड मतलब आप कह सकते हैं एकदम एक जगह हो गया था, मैं अब हिल डुल नहीं पा रहा था। इवन द स्क्रीम्स ऑफ माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब मुझे लगा था मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू मूव, आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज, मगर जो थ्रॉबिंग हो रही थी मेरी हेड में, जो झंझनाहट हो रही थी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं जिंदा हूँ। And then in the middle of the terror came a touch of reason. I must remember to jump, then I hit the bottom. At last I felt tiles under me, but my toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. मगर उस टेरर के बीच में भी I came a touch of a reason. एक रीज़न अभी भी मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ होगा नहीं अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूँगा, मैं टाइल्स मुझे दिखाई पड़ेंगे, मैं हिट करूँगा और मैं बिल्कुल सुरक्षित ऊपर आ जाऊँगा और जंप मारूँगा। और ये ऐसा हुआ भी, जब उसने टाइल्स को टच किया तो उसने जंप मारा, मगर पानी में आपका जंप कहाँ कुछ इफेक्ट करेगा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। तो वो कहता बट उस जंप में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ा, अभी भी पानी था मेरे हर तरफ। मैं रोप्स ढूंढ रहा था, मैं लेडर्स ढूंढ रहा था, मैं वाटर विंग्स ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ वाटर ही वाटर था हर जगह। एक येलो वाटर जिसने मुझे पूरी तरफ से घेर रखा था, एक स्टार टेरर आप कह सकते हो, एक डरावना, एक ओपेक सा टेरर, एक ओवर पावरिंग टेरर मेरे ऊपर आ गया था। और उसने अब मेरे ऊपर एक ही हैज़ टेकन अ चार्ज ऑन मी, it has overpowered me. That terror has overpowered me like a great charge of electricity. जैसे जब आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है ना, तो उससे आप चाह के भी बच नहीं सकते हैं। तो वो कोशिश कर रहा था, बट स्टिल वो जो स्टार टेरर था उसने उसको पूरा कंट्रोल में लेके रखा था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं डर से एकदम शेक कर रहा था, घबरा रहा था, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, मेरे लेग्स नहीं मूव हो रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए चिल्लाना चाहता था, मैं अपनी मम्मा को बुलाना चाहता था, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस खाली पानी पानी दिख रहा था। और वो मैं एकदम ओवर पावर हो गया था, उस टेरर ने मुझे बिल्कुल कंट्रोल में करके रखा था। सो आई होप दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and rest we'll discuss in my next video. So wait for my next video, and if you have any doubt, if you have any queries, drop your comments. Do like, share and subscribe. If you like my effort, subscribe this channel and share it with your friends. Thank you so much, children. God bless you.